जय शिव शंभू। आत्मज्ञान शीर्षक श्रृंखला में आज हम कर्मों के भेद को समझने का प्रयत्न करेंगे। जो भी चेतन अवस्था में या अर्ध चेतन अवस्था में इंद्रियों के वशीभूत होते हुए कर्मेंद्रियों द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं उसका हमको प्रतिफल प्राप्त होता है, कभी तत्काल प्रभाव से और कभी प्रतिफल उसका संचित कर्मों के लिए भविष्य में हमको उसके फल की प्राप्ति होती है। अब यहां पे भेद ये है कि चेतन अर्धचेतन अवस्था में जो भी हम इंद्रियों के वशीभूत होकर के कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं उसके अच्छे और बुरे के प्रभाव को हम कैसे समझें। इसको साधारण तरीके से अगर हम समझने का प्रयत्न करें तो जो हमारे चेतन अवस्था में मन में किसी के प्रति दुष्विचार, द्वेष भावना, ईर्ष्या भावना को लेकर के अगर हम कोई भी सामाजिक कृत्य ऐसा करते हैं जिससे सामने वाले को, दूसरे को अत्यधिक कष्ट की प्राप्ति होती है, तो वो दुष्कर्म की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही अगर हम किसी को शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाते हैं, मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाते हैं, परंतु उसके पीछे हमारे चेतन अर्धचेतन अवस्था में दुर्भावना नहीं है, भविष्य में उसके लिए एक अच्छी भावना से प्रेरित होकर के अगर हम कोई ऐसा कार्य कर बैठते हैं या करते हैं जो उसके भविष्य के लिए अच्छा सोचते हैं, परंतु वर्तमान में वो बुरा प्रतीत होता है, ये सम कार्य हैं। इसके मूल रूप से जो भी संचित कर्म होते हैं वो हमारे दुष्कर्मों में की श्रेणी में नहीं आएंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम किसी के लिए सामाजिक स्तर पे या देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, शब्दों से इतना मीठा बोलते हैं कि उसको ऐसा प्रतीत हो कि इनसे अच्छा, इनसे चाहने वाला, इनसे अच्छा हितैषी और कोई हो ही नहीं सकता, समाज या व्यक्ति विशेष को ऐसा महसूस हो, परंतु अपने चेतन अर्धचेतन अवस्था में हम उसके प्रति द्वेष भावना, ईर्ष्या भावना या बुरी भावनाओं से ओतप्रोत हों, तो वो भावनाएं ही हमारे संचित कर्मों को प्रेषित करेंगी। और इसके विभिन्न रूप में अगर हम जाएं तो हम देखेंगे कि चेतन अर्धचेतन अवस्था में भी हम किसी के प्रति स्नेह रखते हैं, उसके अच्छे की कामना करते हुए और बाहरी दृष्टिकोण से भी उससे अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके लिए हित का सोचते हैं या करते हैं, तो वह सर्वश्रेष्ठ कार्यों की श्रेणी में आता है। उसके जो भी हमारे संचित कर्म होंगे वो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में हमारे संचित होंगे, उसका परिणाम हमको अच्छा ही प्राप्त होगा। कर्मों के ये भेद को हमको समझना अनिवार्य है। हमारे जो भी संचित कर्म होते हैं, जो हमारे प्रारब्ध बनते हैं, वो इन्हीं श्रेणियों में बटे हुए होते हैं और उसी के अनुसार हमारे संचित कर्मों का हमको प्रतिफल प्राप्त होता है, जो हमारे भाग्य और दुर्भाग्य का कारण बनता है। जो भी हमारे मन के अंतर मन में अर्धचेतन अवस्था में या चेतन अवस्था में मूल भावना होती है, सर्वप्रथम वो हमको ही प्रभावित करती है। हमारे शरीर जो भी तत्वों से निर्मित है उसको
बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और वही हमारे भविष्य में किए हुए कर्मों के परिणाम को परिभाषित करती है और प्रतिफल को प्रदान करती है। जय शिव शंभू।